गुड मॉर्निंग। अभी आप क्लास 8 बायोलॉजी और फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लास्ट वीडियो में आपने स्टडी किया था क्रॉप प्रोडक्शन के विषय में कि टाइप्स ऑफ क्रॉप्स क्या है, और जैसे कि रबी और खरीफ हो गया, और एग्रीकल्चर बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, जिसमें कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोइंग, एडिंग एंड मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, एनी अनवांटेड प्लांट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स के विषय में आपको बताए थे। तो आज मैं फर्स्ट इस बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्शन का फर्स्ट पॉइंट जो है प्रिपरेशन ऑफ सोयल। तो मिट्टी को तैयार करना, मृदा जो होती है हिंदी में करते हैं, उसको प्रिपेयर करना, तैयार करना। तो इसके विषय में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के विषय में स्टडी करेंगे, सोइंग के विषय में, सिलेक्शन ऑफ सीड्स और मेथड ऑफ सोइंग सीड्स के विषय में भी हम लोग स्टडी करेंगे, जो सिलेक्शन ऑफ द सीड के अंदर में ही आती है। फिर प्रिकॉशन ऑफ द सोइंग सीड्स, एडवांटेज ऑफ द सोइंग सीड विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल्स और विद द हेल्प ऑफ मैनुअल, जो ह्यूमन के द्वारा सीधे स्कैटरिंग किया जाता है, इसके विषय में भी हम लोग समझने का आज कोशिश करेंगे कि क्या ये मेथड सही है या गलत है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोयल। प्रिपरेशन ऑफ सोयल करते हैं तो मिट्टी क्या है, कैसे इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कि सोयल है क्या, तो ये अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोयल। सोयल जो है अर्थ के ऊपरी हिस्सा जो है, ऊपर का जो लेयर है, अपर लेयर जो है, उसको कहते हैं। द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन इन सोयल। तो हम लोग फसल जो लगाते हैं वो सोयल में ही लगाते हैं, मिट्टी में ही लगाते हैं। सोयल प्रोवाइड मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड मेनी मोर थिंग्स टू द प्लांट। तो प्लांट को वो सोयल जो है बहुत सारा चीज प्रोवाइड करती है। मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमस हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारा जो नेचुरली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा जो हमको मिलता है, प्लांट को जो मिलती है, वो सभी चीजें जो है सोयल से मिल जाती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन। यानी कह रहा है कि हम लोग जब कृषि करने के लिए जाते हैं तो कृषि में पहला काम हमारा होता है कि मिट्टी को तैयार करना, और उसको जितना अच्छा से अच्छा करके तैयार कर सकते हैं। तो द सोइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप्स बाय प्लॉचिंग, पहला, दूसरा लेवलिंग, तीसरा मैन्योरिंग। यानी कह रहा है कि पहले तो हम लोग उसको फोड़ देंगे, प्लॉचिंग करेंगे, फिर उसका जो मिट्टी जो है ये इस टाइप का हो जाएगा। जब प्लॉचिंग करेंगे तो या तो आप जो है हॉल से कर सकते हैं, या फिर जो है आपको वुडन जो प्लॉच आता है जिसको हल कहते हैं हिंदी में, उससे कर सकते हैं, या फिर जो है आपको कल्टी जो होती है जिसको कि ट्रैक्टर वगैरह में लगा के जो किया जाता है, उससे कर सकते हैं। जब प्लॉचिंग करेंगे तो सोयल इस टाइप से हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। इसमें आप सीड को नहीं लगा सकते हैं, अगर सीड लगाएंगे तो क्राउडेड हो जाएगी, यानी कि आपका प्लांट का जो कंप्लीट ग्रोथ होना चाहिए वो इसमें नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि एक लेवलिंग करते हैं, लेवल में रखते हैं, ताकि हम लोग इरिगेशन करने के टाइम में भी हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और हर प्लांट को जो है वाटर कंप्लीटली मिल जाए। या फिर हम लोग कोई फर्टिलाइजर ही ऐड करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर या फिर नेचुरल फर्टिलाइजर अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग प्लॉचिंग के बाद क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, फिर उसमें जो है खाद डालते हैं, यानी मैन्योरिंग करते हैं उसका। तो अब धीरे धीरे हम लोग ये स्टडी करेंगे कि प्लॉचिंग आखिर का प्रोसेस क्या है इसका। तो प्लॉचिंग जो है वो कहा जाता है कि लूज करना, एंड टर्निंग द सोइल इज कॉल्ड प्लॉचिंग। यानी कि सोइल को टर्न कर देना, एकदम जकड़ा हुआ सोइल होती मिट्टी होती है। तो इसमें जब हम लोग हल से या खोडाल से या कल्टी से जो है वो इसको हम लोग ये लेवल में लाते हैं। पहले इसको लूज करना हो गया, ये लूज की मिट्टी को, मिट्टी जब लूज होगी तभी प्लांट लग सकती है। अगर मिट्टी लूज नहीं होगी तो प्लांट आपका कम नहीं लगेगी, बहुत तरह क्रॉप्स प्लांट नहीं लग सकती है, इसमें बहुत तरह जो है आपको दिक्कत और समस्या आ सकती है। इसलिए हम लोग को पहले प्लॉचिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है अलग अलग टाइप का जो है इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होती है वो, या एग्रीकल्चर टूल्स आप कर सकते हो, वो जो है हम लोग यूज करते हैं। तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको, या तो हम लोग जो है हॉर्स से भी कर सकते हैं, या जो है वुडन प्लॉच जो आती है, या वुडन आपको
उसको क्या करते हैं, हल करते हैं, जो बैल दो बुल्क लगा के जो है हम लोग करते हैं, या फिर जो है ट्रैक्टर से यानी कि कल्टीवेटर से कल्टी से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो दो तीन मेथड है इसको लूज करने का सॉइल को। तो इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, मीडियम से हम लोग सॉइल को लूज करते हैं, यानी कि हम लोग मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। जब मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं तो कुछ बात हम लोग को जो है हमेशा जो है बेनिफिशियल होती है वो ध्यान में रखना होता है कि लूजिंग द सॉइल बाय प्लॉचिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज द लूज सॉइल, जो लूज सॉइल हो जाता है, अलाउ द प्लांट्स रूट टू प्रिपेयर फ्रीली एंड डीपर। तो कह रहा है कि जब हम लोग मिट्टी को लूज कर देते हैं तो प्लांट का जो रूट होता है, जब हम लोग सीड डालेंगे उसमें, वो फ्री होता है और उसके अंदर में अच्छा से हवा जा सकता है, सनलाइट जो है उसके अंदर में पहुंच सकती है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम लोग एक डिस्टेंस में, यानी कि जब हम लोग फसल लगाएंगे तो क्राउडेड नहीं होना चाहिए, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। जब डिस्टेंस अच्छा रहेगी तो इसके अंदर में एयर अच्छा से जाएगा, और जब लूज सॉइल के अंदर में एयर जाती है तो प्लांट एक अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। तीसरा बात है कि जब हम लोग लूज कर देते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी लूज होने के बाद इसके अंदर में अगर हमको फर्टिलाइजर डालना है तो वो सीधे रूट को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फर्टिलाइजर आपका अपर लेयर ऑफ द जो है अर्थ, उसका अपर लेयर नीचे सॉइल के ऊपर में ही जमा रह जाएगा और अंदर नहीं जाएगा। अंदर नहीं जाएगी तो वो आपको दिक्कत करेगी, और दिक्कत होता है, यानी कि फसल का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो जाती है। तो ये सभी बात जो है हम लोग को दिमाग में रखना होगा। और ड्राई सॉइल जो होती है, सूखी हुई मिट्टी जो होती है, उसमें हम लोग फसल नहीं लगा सकते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्लॉचिंग करने के बाद जो होती है हम लोग उसमें क्या करेंगे, वो इरिगेशन करेंगे। इरिगेशन करने के बाद क्या होगा कि सॉइल के जो है मिट्टी की जो कैपेसिटी होती है फसल लगाने की, वो डेवलप हो जाती है। और आपको पानी जाने के बाद, वाटरिंग करने के बाद, ये तो बहुत सारा मेथड है इरिगेशन करने का। तो ये सभी चीज करने के बाद क्या होगा, सॉइल आपका रेडी हो जाएगा। अब बात आता है मैन्योरिंग, यानी कि ऐड द मैन्योर टू द सॉइल, यानी कि हम लोग अब कुछ मैन्योर सॉइल के साथ ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या सब ऐड कर सकते हैं, तो सॉइल को फर्टिल करना है, यानी मिट्टी को फर्टिल बनाना है। तो ये डिपेंड करता है आपका क्रॉप्स के ऊपर में, फसल के ऊपर में। तो अभी मान लीजिए कि अगर आपने क्रॉप्स लगाया, आपने पेडी का लगाया, यानी कि राइस का जो है लगाया, तो राइस का अगर क्रॉप्स लगा रहे हैं, इसका एक दूसरा मेथड है लगाने का, इसके विषय में भी आपको हम बताएंगे अभी कि राइस का प्लांट को किस टाइप से लगाया जाता है। ये डायरेक्ट जो है स्कैटरिंग करने से या सीड ड्रिल से नहीं होती है, इसको पहले एक छोटा सा एरिया में तैयार किया जाता है, नर्सरी जैसे एरिया में तैयार की जाती है, फिर इसका प्लांट को अपरूटेड की जाती है, और उस प्लांट को जो है एकदम से ज्यादा पानी लगा हुआ एरिया होता है, वाटर ज्यादा होता है, मिट्टी लूज रहती है, उस एरिया में एक फिक्स डिस्टेंस पर इसको डाला जाता है, उससे ये तैयार हो जाती है। तो इसके विषय में अभी आप पढ़ेंगे। लेकिन इसमें हमको क्या क्या फर्टिलाइजर मैन्योर क्या क्या इसको जरूरी है, इसके विषय में हम लोग सोचते हैं। तो हर फसल के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर की आवश्यकताएं होती है, हर फसल के लिए अलग अलग फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है। तो फर्टिलाइजर जो है वो सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करती है कि कौन सा मिट्टी को कितना फर्टिलाइजर चाहिए। अपने टाइप ऑफ सॉइल क्लास 5 में पढ़ा होगा कि बहुत सारा सॉइल का जो है लेयर होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, ये बहुत सारा है। तो क्या हर सॉइल के लिए एक ही फर्टिलाइजर है? नहीं है, सबके लिए अलग अलग है, और अलग अलग फर्टिलाइजर जो होती है वो हमको अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो ये डिपेंड करती है आपका सॉइल एंड द क्रॉप्स, यानी द फसल आप कह सकते हो हिंदी में, कि ये डिपेंड करती है फर्टिलाइजर यानी मैन्योर एडजस्ट करने का जो ये होती है कैपेसिटी होती है सॉइल का, वो डिपेंड करती है आपका क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए कौन सा क्रॉप्स लगा हुआ है फील्ड में, और दूसरा आपका सॉइल कैसा है। ओके, तीसरा बात करेंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का। तो मैंने फर्स्ट में ही जिक्र किया था सॉइल प्रिपरेशन के टाइम में ही कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होती है वो आपको
कल्टीवेटर। तो ये 3 एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के विषय में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, हॉ, प्लॉचिंग और कल्टीवेटर। तो हॉ, प्लॉचिंग, कल्टीवेटर ये दोनों वर्क कर रहा है वुडन और बुल्क के साथ। यानी कि जब हम लोग जो है लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा लेंगे और लकड़ी के एक टुकड़े के अंदर में क्या करेंगे, एक हम लोग आयरन जो है आयरन नेल को लगाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका देखिए ध्यान से, ये एक बड़ा सा लकड़ी का वुडन ब्लॉक होती है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आयरन नेल यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ पर एक बड़ा सा जो है आपको स्टिक होती है, जिसमें हम लोग बैल को या और कोई ऑक्स, बुल्क, हॉर्स एक्सेट्रा एनिमल्स को लगा के क्या करेंगे, फील्ड को ये करेंगे, प्लॉचिंग करेंगे। दूसरा क्या है, ये हो गए, दोनों सेम ही होती है। तीसरा हम लोग कल्टीवेटर का बात करते हैं। कल्टी ये इस टाइप का होता है बना हुआ, आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई होती है। और ये जो है 2 तरीका का, एक तो नेल के साइड में होता है, दूसरा व्हील जैसा होता है। आपने ये भी देखा होगा व्हील के, व्हील के तरह। ये दोनों क्या कर, इसका काम क्या है कि ये आपका मिट्टी को लूज करने का काम करता है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में। इसके अलावा और भी बहुत सारा इम्प्लीमेंट्स है जो हमारा सीड ड्रिल करने के लिए बेनिफिशियल है, या फिर आप कह सकते हैं इरिगेशन में हेल्प करता है ड्रिप मेथड के लिए। ये सब भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी एग्रीकल्चर टूल्स के अंदर में ही आती है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि ये एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में 3 मेन है जो हम लोग सोयल को प्रिपेयर करने के लिए यूज करते हैं। अब है सोइंग, यानी कि अब आपका आता है पॉइंट नंबर 3, यानी कि बीज की बुआई। तो सोइंग, वंस ऑफ द सोइल इज द फील्ड बी प्रिपेयर्ड, जब हमारा फील्ड प्रिपेयर हो जाता है, मिट्टी तैयार हो जाती है, प्लॉचिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग एक्सेट्रा कर लेते हैं हम लोग, तो सीड ऑफ द क्रॉप्स कैन बी सोन इन इट। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो फसल लगाना है उसका सीड को हम लोग उसमें डालना शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड, यानी कि स्कैटरिंग सीड मतलब स्क्रीटेड करना यानी छींटना इस टाइप से। तो ये मैनुअल मेथड है, इसके विषय में बताएंगे। इन द ग्राउंड सोइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स प्लांट इज कॉल्ड सोइंग। तो कर रहा है कि जब हम लोग किसी सीड को स्कैटरिंग कर देते हैं, छींट देते हैं, तो वह सीड क्या होता है कि उसमें सोइल के साथ जाके मिक्सचर होती है, मिक्स होती है और वहां पर प्लांट आना शुरू हो जाता है। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना होगा कि जब हम लोग सीड को लगाने के लिए जाते हैं तो उससे पहले सीड का सिलेक्शन करना होता है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सीड। ये एक मेथड से हम लोग कर सकते हैं। एक तो जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, वो हम लोग को क्या करता है, इसके विषय में बताता है कि कौन सा सीड को हमको लेना चाहिए, कौन सा सीड हमारा जो है हेल्दी है, कौन सा सीड को हम लगाएंगे तो क्रॉप्स आएगा, कौन सा सीड को लगाएंगे तो क्रॉप्स नहीं आएगा। इसके विषय में पहला तो हम लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बता देता है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि मैं बहुत इंटीरियर एरिया यानी बहुत जो है विलेज में रह रहा हूँ, जहाँ से हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं पहुँच सकते या पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मेरा जो है फील्ड जो है जो प्रिपेयर किया वो मे भी उसमें जो है अनवांटेड प्लांट्स यानी कि जो आपका वीड्स होता है वो आ जाए, तो आप लोग कैसे सीड का सिलेक्शन करेंगे? तो एक बकेट में अगर हम लोग वाटर को फिल करेंगे, उसके अंदर में सीड डालेंगे, तो जो सीड आपका ऊपर में आ जाएगा, वाटर के ऊपर लेयर, अपर लेयर पर आ जाएगा, यानी कि सरफेस के पास आ जाएगा, वो सभी सीड जो होता है डेथ सीड होता है, यानी कि आप उस सीड को निकाल के फेंक दीजिए। जो अंदर में रेस्ट कर रहा है, अंदर में चला गया, बॉटम लेयर में अगर आ गया, ये समझ लीजिए। इसमें मैंने वाटर फिल कर दिया है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर में जो सीड है, वो सीड मैंने ऐसे करके डाला, इसके अंदर में सीड आ गई, कुछ सीड इसका बॉटम लेयर में रहेगा और कुछ सीड जो है क्या होगा, वो इसका सरफेस लेयर पर आ जाएगा। तो जो सरफेस लेयर पर आएगा वो सीड को निकाल के हटा देंगे, यानी कि वो सीड डेथ सीड है और वो सीड में हमको क्रॉप्स नहीं आ सकता, इसलिए उसको हम लोग निकाल देंगे। जो इसके अंदर में है वो सीड को हम लोग फिर ड्राई करके प्लांटिंग कर देंगे, यानी कि लगा देंगे। तो सीड का सिलेक्शन बहुत जरूरी होती है। अगर आपने सीड का सिलेक्शन नहीं किया तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन जो है बेकार हो जाएगा, यानी कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो आपका अच्छा से नहीं हो पाएगा।
तो हम लोग सीड का सिलेक्शन कर लिए। इसके लिए सरकार का भी एजेंसियां होती है जो वर्क करता है, बहुत सारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर होता है, जो फार्मर हेल्पर होता है वो आके, फार्मर को एडवाइजर जो होता है वो आके हम लोग को बताता है, आप लोग को बताता है कि कैसा सीड का जरूरत है, कैसा सीड को लगाना है। तीसरा है मेथड ऑफ सोइंग सीड, सीड को लगाने का मेथड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मान लेते हैं बच्चों कि मैंने मैनुअली जो है सीड को ऐसे ऐसे करके फेंकना शुरू कर दिया, एक छोटा सा बकेट में सीड को लेके फेंकना शुरू कर दिया, ये स्कैटरिंग है, मैनुअली होती है। इसमें क्या होता है कि कहीं पे ज्यादा सीड आ जाएगा, कहीं पे कम सीड आएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि बहुत सारा सीड का जो है गैप जो है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, कहीं कहीं जो है बहुत ज्यादा सीड हो जाएगी, जिसको हम लोग क्राउडेड कर सकते हैं, यानी कि भीड़ भाड़ वाली जगह। तो जब क्राउडेड एरिया हो जाएगा, क्राउडेड हो जाएगा सीड का, तो वहां पर प्लांट का क्रॉप का जो है डेवलपमेंट अच्छा से नहीं हो पाएगा। जानते हो क्यों नहीं डेवलपमेंट अच्छा से हो पाता है? क्योंकि उसको एकदम जो अमाउंट उसको चाहिए, यानी अमाउंट क्या चाहिए, एयर का, वाटर का, सनलाइट का, मैन्योर का, तो ये सभी फर्टिलाइजर का, तो ये सभी चीजें जो है वो सारा का सारा प्लांट को सेम अमाउंट पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसलिए वो डेवलपमेंट अच्छा से नहीं करेगा। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि स्पेल में जब हम लोग सीड का लगाते हैं, बीज डालते हैं, तो उस समय हम लोग को दो बात हमेशा याद रखना चाहिए। हैंड से जो मैनुअली करते हैं वो सक्सेसफुल नहीं है, सीड ड्रिल से करना चाहिए हमको, विद द हेल्प ऑफ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल से करने से क्या होगा कि आपका सीड जो है वो एक प्रॉपर वे में आएगा। मान लेते हैं कि सीड ड्रिल से कर रहे हैं तो एक खास डिस्टेंस, यानी कि दोनों सीड के बीच में जो है मिनिमम 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए फर्स्ट और सेकंड सीड के बीच में। अब 12 सेंटीमीटर का अगर डिस्टेंस नहीं है तो आपका वो प्लांट क्या होगा, वो फसल जो है डेवलप नहीं कर पाएगा, जो आपको दिक्कत आएगा। तो हैंड मेथड जो ब्रॉडकास्टिंग है इसका ये अच्छा मेथड नहीं है, और हम लोग को सीड ड्रिल मेथड से ही सीड को लगाना चाहिए। और सीड ड्रिल मेथड से हम लोग सीड लगाते हैं तो वो प्रॉपर डिस्टेंस होता है और अच्छा से उसके अंदर में गैप भी होता है, बीच में गैप होने से जो है सबको अच्छा से इरिगेशन करने के टाइम में मिल जाएगा वाटर। फिर जो है आपका फर्टिलाइजर डालने के टाइम में फर्टिलाइजर मिल जाएगी। अनवांटेड प्लांट्स अगर आ रहा है उसके अंदर में वीड्स आ रहा है तो उसको भी हम लोग को रिमूव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर क्राउडेड होगा तो हम लोग उसको फर्टिलाइजर भी देगा तो नहीं मिलेगा पूरा फर्टिलाइजर, ना तो कंप्लीट वाटर मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो हैंड यानी मैनुअल ब्रॉडकास्टिंग मेथड से जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा और हमारा फसल जो है वो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो आपने अभी दो मेथड के विषय में समझा कि एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं, दूसरा सीड ड्रिल के मेथड के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों को हम लोग ध्यान में रखते हैं। दूसरा है, इसी को क्या कहते हैं कि सावधानी, प्रिकॉशंस फॉर द सोइंग सीड्स, यानी कि सीड लगाने से पहले कुछ सावधानी हम लोग को दिखाना होता है, बरतना होता है, करना होता है। पहला सावधानी क्या है कि जब हम लोग सीड को लगाते हैं तो ये कोशिश करना चाहिए कि उसकी जो डेप्थ है यानी गहराई है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, एक अच्छा डेप्थ में होना चाहिए। राइट डेप्थ होगी तो सीड शुड बी द सोन एट द राइट डेप्थ इन द सोइल सुटेबल फॉर जर्मिनेशन। तो कह रहे हैं कि सीड का जो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेशन होगा, तो वो एक सुटेबल डेप्थ होना से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा सावधानी है कि मैंने पहले ही बताया आपको, राइट इंटरवल। तो राइट इंटरवल मीन्स क्या हुआ, एक से दूसरा का बीच में एक जो है सही से अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए, और गैप नहीं होने से वो क्राउडेड होगा, क्राउडेड होगा तो फसल तैयार नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है कि हम लोग ड्राई सोइल में कभी भी सीड को नहीं डाल सकते, यानी ड्राई सोइल में अगर आपने ट्राई भी किया सीड डालने का तो वो आपका फसल प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो ये भी हम लोग को दिमाग में रखना पड़ता है। अब है कि बहुत ज्यादा भींगा हुआ सोइल में, वीट सोइल में, हाईली वीट सोइल जो होती है, यानी कि बहुत ज्यादा वाटर लगी हुई, फ्लड आ गई है, पानी बहुत सारा लगी हुई, चलो आप फसल लगा देंगे उसमें, तो ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग फसल नहीं लगा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर सीड डालेंगे तो उसका कंप्लीट जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको वाटर मोर देन वाटर मिल जाएगी, जिसके कारण उसको सनलाइट नहीं मिल पाएगी, एयर अच्छा से नहीं मिल पाएगा, और फर्टिलाइजर हम लोग अच्छा से ऐड नहीं कर पाएंगे। सो एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हम लोग को ये ध्यान में
रखना होता है। तीसरा है एडवांटेज ऑफ सोइंग सीड, सोइंग विद अ सीड ड्रिल, यानी कि अब हम लोग जो है सीड ड्रिल से जब सीड को डालते हैं तो क्या क्या हमको उसका बेनिफिट मिलता है। पहला बेनिफिट तो आपको मैंने पहले ही बताया कि पहला बेनिफिट ये है कि वो एक करेक्ट जो है इंटरवल पर डालेगा। दूसरा है कि वो करेक्ट डेप्थ में डालता है। तीसरा जो है आप कह सकते हो कि सीड ड्रिल से जो हम लोग डालेंगे तो रेगुलर रो और कॉलम बनेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये रो से जाएगा तो कॉलम इसका जस्ट नजदीक आएगा, नहीं होगा। दोनों के बीच में एक अच्छा इंटरवल और एक अच्छा गैप रहेगा, जिसके कारण लॉस ऑफ द जो है मिनरल्स और अदर जो चीजें हैं हम लोग उसके अंदर में डाल सकते हैं। तीसरा है कि ये चीज जो है आपको कम टाइम में लो लेबर कॉस्ट और एकदम शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आपका पूरा फील्ड में लग सकता है। तो इस तरीका से हम लोग क्या समझे कि सॉइल को प्रिपरेशन कैसे करना है, तैयार कैसे करेंगे। इस सॉइल को तैयार करने के लिए हमको क्या क्या एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स की जरूरत हो सकती है। थर्ड है कि हम लोग बीज को कैसे लगाएंगे। बीज को लगाने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो सिलेक्शन ऑफ द सीड्स, मेथड ऑफ द सोइंग ऑफ सीड्स, प्रिकॉशन ऑफ द सीड्स, सोइंग सीड, एडवांटेज ऑफ द सीड ड्रिल्स। तो इन सभी चीजों को अगर आपने समझ लिया अच्छा से, तो मैं समझता हूं कि आप सीड को लगाने के लिए समझ गए। अब होता है क्या, ट्रांसप्लांटिंग, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। बहुत सारा पौधे आपको देखो ट्रांसप्लांटिंग जो होती है, बहुत सारा पौधे आप देखोगे स्कैटरिंग और सीड ड्रिल से तो कर दिए, चलो मैंने व्हीट का लगा दिया, मिर्च का लगा दिया, बार्ली का लगा दिया, बहुत सारा लगा दिया, पल्सेस का प्लांट लगा दिया इस मेथड से। लेकिन बहुत सारा प्लांट ऐसा है जो इस मेथड से हम लोग नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि जस्ट लाइक पेडी, राइस का प्लांट को, क्रॉप्स को हम लोग इस मेथड से नहीं लगा सकते हैं। उस क्रॉप्स को या वेजिटेबल में टोमेटो या चिल्ली है, ये सबको ऐसे नहीं लगाया जाता। इसको पहले एक फील्ड में तैयार की जाती है, जिसको हम लोग नर्सरी कहते हैं। नर्सरी में क्या होता है, इसको तैयार करने के बाद क्या करेंगे कि इसको निकालेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, जो फील्ड प्रिपेयर किए हैं इसके लिए, उसके अंदर में एक मैनुअली इसको डाला जाता है। इसके लिए पेडी क्रॉप्स के लिए कोई भी अभी तक मशीन नहीं आया है कि इसके द्वारा हम लोग डालेंगे। तो इसको मैनुअली हम लोग क्या करते हैं कि इंटरवल ऑफ डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस के एक इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, और इसका जो है बहुत ज़्यादा इसको हैवी वाटर की जरूरत होती है, इसलिए आप ज़्यादा वीट, यानी कि जितना भींगा हुआ सॉइल होगा उतना अच्छा ये प्लांट आप लगा सकते हो, तैयार हो जाएगा। तो ये पौधे को इस तरीका से हम लोग लगा सकते हैं। ऐसा आपका बुक वगैरह में भी फिगर बना हुआ होगा। बहुत सारा आदमी मैनुअली जो है वो एक एक करके पौधा को डाल डाल के जो है आपको लगाया जाता है इसको। अब है कि एडिंग फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर को ऐड कैसे करेंगे, इसके विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीका से फर्टिलाइजर को ऐड किया जाता है, कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर कौन सा क्रॉप्स के लिए यूजफुल है, और कौन सा मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर क्या क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इसके विषय में भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूं। तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए, तैयार कीजिए और स्टडी कीजिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।